थोड़ा कन्फ्यूज़न हो ही रहा था कल का, जब ये सुन रहे कि भाई हमें सब देखना है तो पूर्णता के अर्थ में देखना। तो कल वो भी बात हुई थी कि मतलब साथ में रहने का आपने अभी सुबह के सत्र में बताया था कि ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन कल वो भी बात हुई थी कि जब तक हमारी पात्रता बनती नहीं तब तक साथ में जीने की योग्यता तो आती ही नहीं है, फिर सब टूट जाता है परिवार सब ऐसा। तो फिर इसको कैसे देखें? ऐसे दो विचार बन रहे ऐसे। विचार करने के लिए पात्रता तो है ही, व्यवहार करने के लिए ज़रूरी है ना। तो विचार करने का पात्रता सबके पास है, चाहे वो अकेला हो, परिवार में हो, समाज में हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, गैर पढ़ा लिखा, सब विचार तो सभी कर सकते हैं। विचार करने की पात्रता मानव को है ही। व्यवहार करने के लिए जो है पात्र होना होता है। संबंध के बिना व्यवहार नहीं होता है ना, इसलिए संबंध को पहचानना, स्वीकार करना, निर्वाह करना, उसके साथ ही पात्रता बनती है ना। उसमें भी आंशिक रूप से पात्रता रहती है, क्योंकि हम सब किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं, तो आंशिक रूप से रहती है। विचार पूरा होता है तो वो आंशिक बढ़ता जाता है। आंशिकता जो है, जैसे हम संबंध को शरीर की सीमा तक पहचानते हैं, उसको फिर हम समाज, अखंड समाज की सीमा तक पहचान सकते हैं संबंध को। जैसे हम माँ को शरीर का जन्म देने वाली माँ के रूप में पहचानते हैं, उसी को पोषण की क्रिया और पोषण में शिक्षा का पोषण, संस्कार पोषण, संस्कृति पोषण, सभ्यता पोषण के अर्थ में भी माँ को पहचान सकते हैं। भाषा पोषण, शिष्टताओं का पोषण उस अर्थ में। तो आहार पोषण तक तो जीव चेतना है ना। आहार पोषण और शरीर के संदर्भ में संबंधों को पहचानना, वो जीव चेतना है ना। जीव चेतना से मानव चेतना में आने के लिए हमको संबंधों को प्रयोजन के अर्थ में, प्रयोजन पूर्ति के अर्थ में संबंध निर्वाह को, उसको समझना होता है। वो रहता ही है हर परिवार में, है ना। स्वीकृति तो सबका रहता ही है। जैसे हर परिवार सामाजिक होना ही चाहता है, सामाजिकता का स्वीकृति रहती है। सामाजिकता को समझना होता है। जैसे हर माँ पोषण तो करती ही है ना। जैसे जीव चेतना में रहती है तो वो जाति का पोषण कर देती, जातीयता का, क्षेत्रीयता का, धर्म का पोषण कर देती। हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, आदि आदि, ये बच्चे को पोषण कर देती। उसकी जगह पोषण तो कर ही रहे हैं, उसकी जगह पूर्णता का पोषण करना है ना। मानव के अर्थ में, सामाजिक होने के अर्थ में पोषण करना। तो क्रियाकलाप तो हो रहा है, लेकिन वो समुदाय चेतना तक है। वहीं से हम बच्चे में इन सब चेतनाओं के साथ उसको तदाकार कर देते हैं। माँ ही करती है, पिता ही करते हैं, परिवार ही करता है, यही करता है सबसे पहले, है ना। तो भाषा को मानवीयता के अर्थ में, शिष्टताओं को मानवीयता के अर्थ में, पोषण को मानवीयता के, वात्सल्य को मानवीयता के अर्थ में करना है। ये हर माता पिता करता ही है ना। तो यदि हम ठीक से विचार कर पाए हैं सर्वतोमुखी समाधान का, तो ये स्वाभाविक रूप से होने लगता है, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं करना है। जैसे भ्रमित मानव परंपरा में भी संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, इस सब पे विचार हुआ है। संविधान पे, व्यवस्था पे, इस सब पे विचार हुआ है। बस उस विचार को परिमार्जित करना है। यानी संस्कृति को मानवीय संस्कृति, अभी समुदाय संस्कृति से हम ओरिएंट कर देते हैं। हमारी भाषा भी वैसे ही हो जाती, समुदाय चेतना का भाषा हो जाती, है ना। जैसे हम दूसरी जाति के लोगों को कहते हैं ये हीन है, हम श्रेष्ठ हैं, ऐसा हो जाता है। तो अहंकार का पोषण कर देते हैं। और जो नीची जाति होती वही अपने संतानों में हीनता भर देती। वो बड़े लोग हैं, वो बड़ी जाति के लोग हैं, ऐसा करके उसमें हीनता से उसे तदाकार कर देते।
तो हम ये काम करते ही हैं, इसी को ठीक करना है। पोषण क्रिया को, पोषण हम कर ही रहे हैं, पोषण को ठीक करना, परिमार्जित करना है, तभी प्रवृत्ति परिमार्जन होगा और मानसिकता बदलेगी। हीनता, दीनता, क्रूरता से निकल जाएंगे, समुदाय चेतना से निकल के मानव चेतना से तदाकार हो जाएगा। अब वो समाज में जाएगा तो फिर उसको ये सब मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो मानवीयता से संस्कारित है इसलिए वो कहेगा ये ठीक नहीं है, जाति की बात करना ठीक नहीं है, इसकी बात करना ठीक नहीं है ना। फिर इसके बाद वो क्यों ठीक है वो बताएगा। जैसे माँ ने पहचान लिया ये क्यों ठीक है इसलिए तदाकार कर रही, तो वो समाज में भी बताएगा ये ठीक इसलिए है। तो इस विधि से मानवीयता का पोषण मानव परंपरा में हमारी जो भागीदारी है, माँ की भागीदारी है, मानवीयता के पोषण के अर्थ में प्रमाणित हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अखंड समाज बन जाएगा तभी हम भागीदारी करेंगे, है ना। शुरुआत तो हो ही जाएगी, है ना। पहले जो भी हमारी संतानें हैं या जिनको हम पुत्रवत मानते हैं, हमारे संबंध संपर्क में जो पुत्रवत बच्चे हैं उनमें करेंगे, है ना। इसके बाद संसार में करेंगे, ठीक है। एक है पुत्र, है ना, जिसको हम लोग अभी कह रहे हैं हमारे उदर से जन्म लिया है ना। एक है पुत्रवत, है ना। पुत्रवत यानी उन्होंने हमसे जन्म नहीं लिया है लेकिन हम उनको बच्चों जैसा स्वीकार चुके, हमारे ही बच्चे, ऐसा है। उनके साथ भी मातृत्व का भाव उतना ही रहता है जितना अपने बच्चे के साथ रहता है, ऐसा है। संबंध की स्वीकृति में भाव पूरा ही रहता है, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे दूसरे जिससे संबंध को पहचाना हो उसका हो, है ना। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ में हो, यदि हमने उसको पुत्रवत स्वीकार किया है, उसकी प्रवृत्ति परिमार्जन करना हमारा काम है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर पढ़ाता है ना, तो जाति के आधार पे थोड़ी पढ़ाता है, वो सबको विद्यार्थी मान के पढ़ाता है। वैसे ही हमको सबको, है ना, अपना संतान मान के करना है। माँ के रूप में जब हम कर रहे हैं, पिता के रूप में सब हम मानव संतान हैं। जो आयु के अनुसार बराबरी पे हैं वो भाई बहन हैं, है ना। जो बड़े हैं वो काका, दादा, चाचा हैं, उस अर्थ में उनके साथ, है ना, अभ्युदय के अर्थ में संबंध में पूरकता का और पोषण, वात्सल्य का, कृतज्ञता, गौरव का निर्वाह करना, है ना। यही काम है। तो इसमें स्वयं भी निकलना होता है। पहले तो स्वयं नहीं निकलेंगे तो जिसके पास जो होता है उसी का बंटन करता है, वो लिखा था। यदि आप पास समुदाय चेतना है आप उसी का बंटन करें, आप पास मानव चेतना है तो आप मानव चेतना ही ले जाएंगे, है ना। ठीक है, आपका उत्तर आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। विकास, क्रम विकास, वो सब स्वयं स्फूर्त है। तो जो ये मानव परंपरा है वो भी सबके पात्रता के अनुसार स्वयं स्फूर्त होगी। स्वयं स्फूर्त है तभी तो आप पढ़ रहे हैं। कोई दबाव है आपको? आप यहाँ आए हैं, कोई दबाव है? स्वयं स्फूर्त है, स्वयं स्फूर्त है ना। हर व्यक्ति जागृत होना चाहता, समझदार होना चाहता है, ये स्वयं स्फूर्त है। उसमें इसके लिए प्रयास करते ही है ना। तो ये सभी में रखा ही हुआ है। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें भी, जो नहीं बैठे उनमें भी ये सब रखा ही हुआ है। ना समझी किसको स्वीकार होती है। अभी भैया हमको बता रहे थे कि हम पुरानी मान्यता से निकलने में समय लगा, निकल गए। यानी हर आदमी निकलना ही चाहता है मान्यता से, रहस्य से, है ना, अज्ञात से निकलना ही चाहता है। और निकल गए तो ये निकल के कहाँ गए? अच्छी जगह ही गए। जब अच्छी जगह मिलती है तो हम निकल नहीं जाए। हमको कहीं अच्छी जगह मिलती है,
हम वहीं ठहरना चाहते, रुकना चाहते, बैठना चाहते। अच्छी जगह नहीं मिलती तो मजबूरी में गंदी जगह में रहते हैं। अब कोई विकल्प ही नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ। तो विकल्प मिलता है तो छूट जाता है, वो गंदगी छोड़ ही देते हैं। ऐसा आप सड़क में चलते हैं तो कोई आदमी गंदगी देखना चाहता है? नहीं देखना चाहता। दिख जाती है तो वहाँ से नज़र हटा लेता है ना। तो मानव में स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या हुई? अच्छे को देखने की। तो वो संस्कार सब में रखा ही हुआ है ना। ठीक है, बाद में समझ में आएगा कि गंदगी कुछ होती नहीं है। समझ में आता है गंदगी कुछ होती नहीं, गंदगी भी एक मान्यता है। तो नैसर्गिकता में तो ये सब मान्यताएं नहीं है, ये केवल हैं? आरोपित है, ये मान्यताएं हैं। आरोपित है। ये आरोपित मतलब किसने आरोपित की? समाज ने की ना, माता पिता ने, समाज ने। दलित समाज ने। हाँ, भ्रमित माता पिता ने, भ्रमित परिवार ने, भ्रमित समाज ने, भ्रमित शिक्षा ने। ये जातीयता, वर्गीयता, क्षेत्रीयता, ये किसने स्थापित किया? नस्ल चेतना ना समझी बस। और इससे निकलने का प्रयास भी मानव ने किया है। जैसे नस्ल को लेके अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में बहुत चर्चा हुई। बाद में ये निष्कर्ष निकाला गया कि मानव जाति एक ही नस्ल है, जो होमो सेपियन है। और फिर संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पारित करके कहा कि नस्लीय चेतना ठीक नहीं है, क्योंकि मानव एक ही नस्ल है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित हो गया है। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधियों के साइन है, उसमें हस्ताक्षर है ना, यानी सम्मति है। तो अभी नस्लीय चेतना को अच्छा नहीं मानती मानव, उसको अपराध मानती। खेल में भी यदि कोई नस्लीय टिप्पणी कर देता है, उसको खेल से बाहर कर देता, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लेता है ना, या उसको प्रतिबंधित कर देते हैं, खेल से, मैच से कर देते हैं। तो मानव में स्वीकार नहीं है नस्ल चेतना, रंग चेतना, है ना, ये जाति चेतना, धर्म चेतना। तो इसलिए समानता को पहचानने का बहुत प्रयास हो रहा है। समानता अध्ययन गम्य नहीं हो पा रही, बस इतनी सी बात है। हम लोग उसको अध्ययन गम्य करा सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हो सकता है। इस विधि से यदि आप देखेंगे तो सर्व मानव जो है समान है, ऐसा हम बता सकते हैं। वो सारा अनुसंधान बाबा जी ने कर दिया है, उसकी तात्विकता, विचार और व्यवस्था के रूप में, है ना। व्यवहारवादी समाजशास्त्र में समानता के सूत्र भी लिख दिए, आचरण में, है ना। विचार में सर्वतोमुखी समाधान, समाधान का समानता का सूत्र है ना। व्यवस्था में सभी व्यवस्था का प्रयोजन जो है वो समृद्धि है, सुरक्षा, सदुपयोग है ना। तो समानता को हम लोग प्रतिपादित कर सकते हैं। तो जैसे जैसे स्वीकृति बनेंगी, अवसर मिलेंगे, वैसे वैसे ये सब स्थापित होता जाएगा मानव जाति में। ठीक है। तो हम लोग भी, हम सब भी गलतियाँ करते रहे हैं, अभी भी गलती कर रहे हैं ना, ऐसा है। अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ हमसे मतलब जिसको हम मानते हैं, जैसे हम परिवार को मानते हैं हम, है ना। अभी समुदाय को भी हम मानते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण या ठाकुर बोलता है ना, तो वो कहता है हमने युद्ध किए। ब्राह्मण कहता हमने ज्ञान निकाला, ऐसा कहता। हम का मतलब समुदाय,
मानव के रूप में हम नहीं बन पा रहे हैं। मानवत्व के रूप में हम अपने होने को नहीं पहचान पा रहे हैं ना। मानव चेतना में, मानवत्व में वो तभी होगा जब मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, ये स्पष्ट होगा, तभी होगा। ठीक है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मानव जाति एक मान के अध्ययन करने से मानवीयता पूर्ण आचरण निकलता है। वो सबकी गौरवता होता है जब एक मानते तभी वो सारे के गौरवता बनता है, पूरी मानव जाति की गौरवता। उससे कम में सूत्र ही नहीं निकलता, एकता का, समानता का, मानवीयतापूर्ण आचरण का, न्याय सूत्र भी नहीं निकलेगा। विषमताओं में कैसे न्याय होगा? विषमता तो अन्याय का प्रकटन है ना। तो अखंडता में ही होगा। अखंड मानसिकता को समझना है ना। जैसे ज्ञानावस्था के सर्व मानव जो हैं वो एक इकाई हैं, मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, मानव लक्ष्य एक है, मानवाकांक्षा एक है ना। मानव में व्यवस्था एक ही है, जिसको हम लोग अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, धर्म व्यवस्था कहते हैं। मानव में संबंध समान ही हैं, है ना। पूरी मानव जाति में 7 संबंधी हैं, संबंध में अपेक्षाएं भी समान हैं। तो ये यदि हमको पकड़ में आ गया तो हमारा विचार परिष्कृत हो जाएगा, मानसिकता बदल जाएगी। हम इससे तदाकार हो गए इस मानसिकता से, तो हम जो भी करेंगे वो सही ही होगा। बाबा ने इसीलिए कहा कि जीव चेतना में हम कुछ भी करते हैं वो गलत ही होता है, मानव चेतना में हम जो भी करते हैं वो सही ही होता है। ये यही से समझ में आएगा। जब आप उस मानसिकता से तदाकार हो गए तब आप विचार करेंगे, व्यवहार करेंगे, कार्य करेंगे, सब मानवता के अर्थ में होगा, इसलिए वो सही ही होता है ना, वहाँ गलती होती नहीं। और जीव चेतना में यानी समुदाय चेतना में कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप कुछ भी, पूरी संपत्ति से आप मंदिर भी बना दीजिए, उससे अच्छा नहीं होता। विश्वविद्यालय भी खोल दीजिए तो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो समुदाय चेतना वहाँ बनी रहती। अस्पताल भी खोल दीजिए तो भी नहीं होता। यदि समुदाय चेतना वाला अस्पताल खोलता है तो भी नहीं होता। मैंने तो जो भोजनालय जैसे डेरा सर खुले हैं उसमें भी रहता है कि समाज वाले के लिए ये वाला रेट लगेगा और दूसरे समाज के लिए ये रेट है ना। तो ये केवल जैनों में होता है ऐसा नहीं, सब में होता है। जैसे धर्मशाला बनाएंगे तो कहेंगे हमारे वालों के लिए पहले, बाकी समाज के लिए दूसरा। कई लोग तो करते ही नहीं, दूसरे समाज के लिए नहीं। सामुदायिक भवन बनाते हैं तो कहते हैं कि हमारे समाज के लिए प्रायोरिटी रही, उसका रेट भी कम होगा, और दूसरा समाज करेगा तो रेट ज़्यादा लगेगा। हर जगह है, मतलब ये कोई किसी एक धर्म जाति संप्रदाय की बात नहीं है, मतपन सब जगह से। वो कई लोग अलाउ नहीं करते। तो हम एक संस्था में गए, यहाँ धार्मिक संस्था में, उनके जो हॉल हैं वो खाली पड़े रहते साल भर, मतलब मुश्किल से उनका 10% यूटिलाइजेशन होता है। तो हम लोग किराया दे के भी लेने को तैयार थे। उन्होंने कहा नहीं, हम दूसरे संप्रदाय को देते ही नहीं। तो कोई भी अच्छा काम कैसे होगा आप बताइए, हो ही नहीं सकता। तो वो समुदाय चेतना के लिए आप भले मेडिटेशन सिखा रहे, हेल्थ का शिविर लगा, लेकिन समुदाय चेतना के लिए, तो समुदाय चेतना द्वेष ही पैदा करेगी, स्पर्धा ही बनाएगी, विरोध ही पैदा करेगी। इसलिए उपकार होता नहीं है ना। हम सोचते हैं शरीर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन शरीर स्वस्थ हो गया और मानसिकता ध्वस्त हो गई है। तो इसलिए मानव चेतना संपन्न चीज़ें बनाना पड़ेगा, है ना। तो मानव चेतना सर्व के लिए है,
हम ऐसा स्कूल, ऐसा धर्मशाला, ऐसा मंदिर, ऐसा हॉल बनाए जो सबके लिए है, सबके लिए समान रूप से है। तब तो वो कह सकते कि भाई वो पुण्य का काम है, अच्छा काम है। इसलिए होटल आई सर। हाँ, स्वीकार नहीं हुआ तो लोगों ने बिजनेस के अर्थ में खोल लिए, है ना। लेकिन वहाँ लाभ हानि आ गया। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ी होटल में, कम पैसा तो वो तो बना ही हुआ है ना। तो फिर बाबा जी का ही विचार ठीक लगता है कि जगह होगी सुलभ सबके लिए होगी, है ना। मतलब वो अमीरी गरीबी के आधार पे नहीं होगी, क्योंकि अमीरी गरीबी ही नहीं होगी। जागृत मानव परंपरा में अमीरी गरीबी है ही नहीं, तो कॉन्फ्रेंस करना तो हाल रहेगा, सबके लिए रहेगा। जिसको करना, टाइम मैनेजमेंट पर रहेगा मुद्दा, बाकी कोई मुद्दा। और वैसे हाल का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि सभाएं करेंगी ये सब काम। 10 लोगों की सभा है, उसी को विचार विमर्श करना है। किसी भी कहीं भी कर लेंगे, गार्डन में बैठ के कर लेंगे। हाल तो चाहिए 100, 200, 500, 1000 लोगों के, है ना। दीक्षांत समारोह के लिए लगेगा कहीं हॉल वाल, या कोई ओपन थिएटर भी हो सकता है, वहाँ पे हो सकता है। लेकिन दीक्षांत स्कूल भी सीमित होंगे ना, स्कूल सीमा में। जैसे ग्राम के स्कूल में जो आबादी है वो 1000 की आबादी है, उसमें बच्चे कितने हैं? 100 बच्चे होंगे, 150 होंगे। 100-150 बच्चों का स्कूल होगा, उसके लिए कितना जगह चाहिए? स्कूल प्रांगण में ही हो जाएगा दीक्षांत समारोह। इस सब चक्कर जो है समुदाय चेतना का है ना। इसीलिए अखंडता सूत्र को पकड़ना पड़ेगा यदि हमको ठीक करना। तो यहाँ लिखा है कि जागृत मानव मनः स्वस्थता पूर्वक मनाकार को साकार करता है। अखंडता जो है वो मनः स्वस्थता पूर्वक अखंडता सहित प्रमाण प्रस्तुत। मनः स्वस्थता है यानी जागृति सहित प्रमाण ही अखंडता सार्वभौमता सूत्र। जागृति सहित प्रमाण यानी जिसको मानवत्व सही या मानव चेतना, है ना, या पूर्णता या अखंडता सहित, उसी को जागृति कह रहे हैं ना। सहित प्रमाण अखंडता सार्वभौमता सूत्र व्याख्या है ऐसा। फिर सहज शब्द का परिभाषा दिया, स्वयं स्फूर्त विधि से अभ्योदय निश्रेयस, यही सहज है। इससे पूर्व तक जो है असहजता है ना। अभ्योदय का मतलब है यश बल अपेक्षा बिना परंपरा में उपकार करना, यानी यश बल अपेक्षा के बिना परंपरा में उपकार करना, है ना। स्वयं स्फूर्त का मतलब ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत सोच विचार कार्य व्यवहार फल परिणाम ज्ञान सम्मत होना ही सर्वतोमुखी समाधान। तो ये स्वयं स्फूर्त और मनमानी, इसमें हम लोग कन्फ्यूजन ना करें, है ना। स्वयं स्फूर्त का मतलब मेरा जब मन करेगा, ऐसा वो नहीं है। मेरी इच्छा होगी, मेरा विचार होगा, वो स्वयं स्फूर्तता नहीं है। ज्ञान विवेक विज्ञान सम्मत सोच, वही स्वयं स्फूर्त है ना। फिर अखंडता को लिखा है, राष्ट्रीय अखंडता ही सामाजिक अखंडता है, वह सामाजिक अखंडता ही राष्ट्रीय अखंडता है। ये दोनों परस्पर पूरक हैं ना। समझदारी मानव प्रवृत्ति स्वभाव दृष्टि सहित किया गया संपूर्ण कार्य व्यवहार ही अखंड राष्ट्र समाज अखंड राष्ट्र अखंड समाज सूत्र व्याख्या है। और समझदारी यानी सहअस्तित्व, मानव प्रवृत्ति यानी मानव जाति एक, है ना। यानी मानवत्व सहित मानव, जिसको मानव चेतना भी कह रहे हैं ना, मानव चेतना संपन्न मानव, वही मानव प्रवृत्ति और मानवीय स्वभाव,
यानी धीरता वीरता उदारता, मानवीय दृष्टि यानी न्याय धर्म सत्य सहित किया गया। और न्याय भी जो है व्यक्तिवाद और समुदायवाद में न्याय प्रमाणित नहीं है ना। तो न्याय पूर्णता में ही, अखंडता में ही न्याय है, अखंडता में ही धर्म है, अखंडता में ही। यदि अखंडता में नहीं है तो मेरा धर्म तेरा धर्म हो गया है ना। समुदाय चेतना में मेरा धर्म तेरा धर्म है। तो जब समुदाय चेतना रहती है तो स्वभाव भी विभाजित रहता है। हिंदुओं का स्वभाव, मुसलमानों का स्वभाव, ईसाइयों का स्वभाव ऐसा रहता है ना। और दृष्टि भी होती है। हम कहेंगे हिंदू दृष्टि से, मुस्लिम दृष्टि से, ईसाई बौद्ध दृष्टि, ऐसा बोलते। तो मानवीय दृष्टि जो है वो उसको पहचानना पड़ेगा। मानवीय दृष्टि, तो मानवीय दृष्टि पूर्णता के बिना नहीं, यानी अखंडता के बिना कोई मानवीय दृष्टि नहीं है। उससे पहले सभी दृष्टियाँ संकीर्ण और संकुचित दृष्टि है ना। तो हम संकुचित और संकीर्ण दृष्टि से निकलना है कि उसी में रहना है? तो निकलना है ना। ठीक है। राष्ट्रीय अखंडता का मतलब है धरती एक राष्ट्र, उस रूप में राष्ट्रीय अखंडता। ठीक है। वही सामाजिक अखंडता है। जब मानव जाति एक हो जाती है तभी राष्ट्रीय अखंडता है। और यदि धरती एक राष्ट्र हो गई तो मानव जाति एक हो जाती है। ऐसा है। अंतर्राष्ट्र मतलब जब हम, जैसे ये पृथ्वी सोलर सिस्टम के साथ है, वो अंतर्राष्ट्र। सोलर सिस्टम बाकी आकाश गंगा में है ना। इस तरीके से अंतर्राष्ट्र स्थान के आधार पे। और प्रकृति के दृष्टिकोण से तो शेष प्रकृति के साथ मानव, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के साथ मानव है ना, तब वो अंतर्राष्ट्र हो गए। इससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्र में कुछ है नहीं। पदार्थावस्था जो ग्रह गोल नक्षत्र हैं, प्राणावस्था जहाँ जहाँ प्राणावस्था है, जीवावस्था जहाँ जहाँ मानव है, संपूर्ण प्रकृति चार अवस्था में ही है बस, है ना। तो प्रकृति के साथ अविभाज्यता का पूर्ण मॉडल इस धरती पे है ना, क्योंकि यहाँ पे चारों अवस्थाओं की प्रकृति है इस प्रकार से। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा मुझे लगता है ये सूत्र। अगला लगा दीजिए। यही लिखा है, वो जो ऊपर लिखा था ना उसकी परिभाषाएं हैं। जागृत मानव दृष्टि, न्याय धर्म सत्य नियम नियंत्रण संतुलन। जागृत मानव का स्वभाव धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना, प्रवृत्ति ऐषणा सहित ऐषणा रहित विधि पूर्वक किया गया उपकार, है ना। लेकिन क्या लिखा है? जागृत मानव दृष्टि, है ना। जागृत मानव, भ्रमित मानव जीव चेतना में, जीव चेतना में दृष्टि न्याय धर्म सत्य नियंत्रण संतुलन होता ही नहीं है, क्योंकि जीव चेतना में कोई नियंत्रण संतुलन नहीं होता। न्याय नहीं होता, धर्म नहीं होता, सत्य नहीं होता। क्योंकि न्याय धर्म सत्य नियंत्रण संतुलन नियम ये जो पूर्णता में ही परिभाषित होते हैं, पूर्णता के बिना इनका कोई परिभाषा बनता नहीं। पूर्णता के बिना कैसे परिभाषा करोगे बताइए। तो फिर न्याय कैसा हो जाएगा? मेरा न्याय, मेरे समाज का न्याय, मेरी जाति का न्याय, मेरे राष्ट्र का न्याय, ऐसा तो न्याय टुकड़े टुकड़े में हो गया। तो वो तो न्याय की जातिवादी परिभाषा हो गई, उसको तो न्याय बोलेंगे नहीं। और न्याय यदि टुकड़े टुकड़े में है तो उससे तो लड़ाई झगड़े बैर विरोध बना रहे,
एक जाति के लिए न्याय दूसरी जाति के लिए अन्याय हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। और यदि सर्व के लिए न्याय होगा तभी वो न्याय होगा, नहीं तो न्याय नहीं होगा। ये झंझट है सारा। जैसे एक देश का सैनिक अपने दुश्मन देश के लोगों की हत्या करता है, मारता है ना, उसको क्या बोलेंगे? न्याय कर रहा हो अपने देश के, अपने देश के साथ न्याय के लिए अपने को कुर्बान कर रहा है। दुश्मन देश का सैनिक भी यही कर रहा है, वो भी क्या कर, अपने देश के साथ न्याय कर रहा है। तो जब न्याय में अपना पराया होता है तो फिर हत्या ही निकलती, युद्ध ही निकलता, विरोध ही निकलती, घृणा ही निकलती। तो इसको तो न्याय नहीं कहेंगे ना, ये न्याय के रूप में कैसे परिभाषित? जैसे एक व्यक्ति हत्या करता है और एक राजा हत्या करता है, तो हम कहेंगे राजा हत्या करता वो अपराध नहीं है, व्यक्ति हत्या करता अपराध है। तो फिर अपराध क्या है? अपराध डिफाइन नहीं होगा। जैसे आपको बताया कि जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने धर्म की आचार संहिताओं को लागू करने के लिए हिंसा का सहारा लेते, तो हम उनको आतंकवादी नहीं बोलते, क्योंकि वो तो अपने, जैसे मान लो कोई पिता अपने बच्चों को सुधारने के लिए मारता है, पीटता है, तो हम ये कहते हैं वो तो पिता का अधिकार है पीटना, तो पीटना विधि हो गई है ना। यही काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो वो विधि विरुद्ध हो गया, दूसरा व्यक्ति करता है वो विरुद्ध हो, तो विधि परिभाषित नहीं हो रही, अपराध परिभाषित नहीं हो रहा, न्याय परिभाषित नहीं। इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं कि समुदाय चेतना में हम कुछ भी करते हैं वो अपराध ही होता है। ठीक है, मानव चेतना में हम कुछ भी करते हैं वो अपराध मुक्ति ही होता है। तो इसीलिए ये अंतर को समझना, मानव ही जागृति पूर्वक व्यवस्था में जीना सहज है। क्योंकि यदि मानव नहीं हो पाए हम, अभी हम मानव नहीं है, समुदाय हैं। अभी पूरी मानव जाति समुदाय है कि मानव है? समुदाय है, क्योंकि बाबा ने लिखा है कि समुदाय समाज नहीं है और समाज समुदाय नहीं। और ये भी दिखा है कि समाज का मतलब अखंड समाज ही है। यदि अखंड समाज मानव मानसिकता नहीं है, वो मानव ही नहीं है, वो मानव नहीं है। तो व्यक्तिवादी चेतना, परिवारवादी, समुदायवादी, और समुदायों में भी क्षेत्रवादी, भाषावादी, पंथवादी आदि आदि, धर्मवादी, ये सब समुदाय चेतनाएं हैं। इन समुदाय चेतनाओं का इतिहास वैर विरोध से भरा पड़ा है। अभी भी एक भी समुदाय ऐसा नहीं है जो अपने को मानवीय समुदाय के रूप में प्रमाणित कर पाए। एक भी समुदाय ऐसा है जिसको दूसरे समुदाय से द्वेष नहीं, घृणा नहीं, दूरी नहीं है, दूसरे समुदाय से दूरी नहीं है, ऐसा कोई समुदाय नहीं। सब दूरी रहना चाहते, अलग दिखना चाहते। इसी आधार पे समुदाय बनता ही है। अगर चेहरे भी एक जैसे हैं तो तिलक लगा के अलग दिख जाएंगे, जनेऊ से अलग दिख जाएंगे, कड़ा वड़ा पहन के अलग हो जाएंगे, टैटू से हो जाते। टैटू होता है ना, वो समुदाय का पहचान है। टैटू कहाँ से आया? ये कबीले में अपने कबीले के पहचान के लिए, कबीले के आदमी, यानी मान लो 10 कबीले हैं किसी जंगल में, तो उनके शरीर एक जैसे ही रहते हैं, तो टैटू लगा के उनको पहचान बनाते हैं। जैसे गाय में भी टैटू बनाते हैं ना, वो उसको गरम उससे लगा देते हैं, नहीं तो आप काली भैंसों में अपनी भैंस तलाशना मुश्किल है।
तो अपनी भैंस पहचानने के लिए टैटू लगा देते, दमा लगा देते हैं ना, कोई त्रिशूल लगा देता, कोई कुछ बना देता, कुछ। अभी रंग से लिखने लगे कई लोग, नहीं तो वो आजकल सिम भी लगा दे, वो क्या बोला लगाते हैं, उससे भी पहचानने में आ जाए कौन सी गाय। सींग में वो बांध देते हैं, बारकोड टाइप का कुछ है, टैग लगा रहता है। तो कुछ ना, तो हम लोग सब टैग में ही है ना, पूरी मानव जाति टैग लगा है। हमारे हिंदू का टैग, ब्राह्मण का टैग, क्षत्रिय का टैग, टैग वाले, टैटू वाले, ऐसे ही हैं हम सब हैं। उसमें जो पहचान है वो यही है पहचान। तो वहाँ पे मानव सहज पहचान नहीं, इसलिए लिखा है कि मानव ही जा, तो मानव नहीं हुए भी, समुदाय में होता ही नहीं है व्यवस्था। ठीक है, इसमें दोनों बातें हैं, जितनी कड़ी इसमें समीक्षा है उतने ही जो समाधानित विचार है, मूल्यांकन है, उतना ही। ये दोनों, ये चार्ट में दोनों बातें, जितनी कड़ाई से समीक्षा है उतनी कड़ाई से सिद्धांत का प्रतिपादन है ना। कड़ाई ना कहें, उतनी प्रतिबद्धता के साथ उसका सिद्धांत का यानी सार्वभौमता का प्रतिपादन है ना। अब आप बताइए, वो जो अपने में सुख देखो अपना, वो वाला कहाँ गया? हवा में उड़ गया। हम सुखी होना चाहते, अपने में देखो, अपने में अध्ययन, अपने में मूल्यांकन, अब अपने को ठीक करो, ये सब कार्यक्रम कहाँ चला गया है? इसमें मिलता ही नहीं, उसके अर्थ में प्रतिपादन ही नहीं है। ये सारा प्रतिपादन सर्व शुभ में व्यक्ति का शुभ है ना। पूर्णता में अपने को समझना है, पूर्णता में स्वयं में अध्ययन भी पूर्णता में अध्ययन है ना। अपने में सुधार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक समुदाय में सुधार भी कोई चीज़ नहीं होती है ना। मान लो हम एक कहेंगे हमारा एक परिवार समूह है, ये ठीक हो जाए, इससे सर्व शुभ नहीं आता है। अल्टीमेटली उस समुदाय के विरोध में बाकी लोग खड़े हो जाते। जैसे आप एक गांव में जाइए, वहाँ सुधरे हुए लोग और अपना समूह बना के साथ में रहने लगें, आस पड़ोस का जो गांव है वो आपके विरोध में हो जाए। ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, पैसे वाले लोग हैं, कुछ कुछ करते रहते हैं, ईर्ष्या द्वेष आ जाए, नहीं तो बनेगा नहीं। ठीक है? होता है नहीं होता है? आप अच्छी अच्छी गायें पाल लीजिए, यदि उनको पास गाय नहीं हो, आपकी गाय को जहर खिला के मार देंगे। ऐसी घटनाएं हुई हैं, है ना। हैं? चोरी कर लेंगे, लूट लेंगे आपको, आपका रास्ता बंद कर देंगे, कुछ ना कुछ खुरापात करते हैं। लेकिन यदि आप मानवता के अर्थ में व्यक्त होते हैं, अपना रास्ता दे देंगे, हमारे रास्ते से कर लो, आपका सहयोग कर देंगे। आप पास गाय नहीं है तो अपनी गाय दे देंगे, ज़मीन दे देंगे, घर बना देंगे। और यदि आप उनसे हट के अपना समुदाय बनाते हैं तो आपका हर संभव विरोध करेंगे। समुदाय में रहता हुआ भी समुदाय दूसरे समुदाय को स्वीकार नहीं करता कि वो समुदाय में रहे, है ना। एक समुदाय में रहता हुआ व्यक्ति दूसरे समुदाय को बनाए या दूसरे समुदाय में रहे, ये एक समुदाय वाले को स्वीकार नहीं होता। उसके समुदाय में आ जाओ तो स्वागत करेगा, माला पहना के 15 लाख देगा, हमारा धर्म ज्वाइन कर लो, 15 लाख रुपए ले लो। न्यूज़ में चल रहा है धर्मांतरण का रेट 15 लाख है।
हाँ, सब कर रहे हैं। तंत्र मंत्र टोना टोटका प्रलोभन शिक्षा स्वास्थ्य पैसे सबसे कर रहे हैं, राजनीति छल कपट इस सब का प्रयोग कर रहे हैं धर्मांतरण में। अकेला एक ही नहीं है जी। बताइए बताइए। अभी तक जो हमारी मानवीयता की बात हुई, मानवीय परंपरा की और मानवीय मानसिकता की, तो ये मानसिकता के साथ मुझे मेरे में जो उत्तर मिला वो मैं अभी बता रहा हूँ। जब तक वो मानसिकता स्थापित नहीं होती है, ये मानसिकता के साथ जब भी अभी मैं कार्य या व्यवहार करूँगी, तो उसमें जब व्यवहार एक व्यक्ति के साथ या परिवार के साथ जो होगा, उसमें अच्छा या देख के होगा व्यवहार, उनकी अच्छाई को देख के व्यवहार होगा, बराबर ना। जब तक मेरी कंप्लेंट नहीं होती है तब तक, नहीं तो विरोध होगा। नहीं तो आपने बताया ना, अभी हम समीक्षा देखने जाते हैं, गलतियाँ दिखती है, मतलब गलत समझ में आता है, और ये अभी हम पूरे नहीं हुए हैं, और जो सामने वाले व्यक्ति है या परिवार की है ना, उसमें गलतियाँ दिखती है। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा है देखने का, जो है अच्छा है देख के व्यवहार करने का। बिल्कुल सही। वही मैंने कहा कि जब हम मानवीयता की बात करते हैं तो जो समुदाय चेतना में है वो अपना रास्ता दे देते, आपकी गाय बांध देते, ये उनमें अच्छाई है ना। इस अच्छाई को दिशा देना है, इतना सा काम है। वही तो कह रहा हूँ मैं। यदि आप समुदाय बनाते हो तो वही लोग विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि समुदाय चेतना ठीक नहीं है। एक समुदाय में रहते हुए आदमी को ये पता ही रहता है कि समुदाय चेतना ठीक नहीं, इसीलिए हर समुदाय मानवीयता की बात करता है। एक भी धरती में समुदाय नहीं है जो ये नहीं कहता हो कि मानवीय नहीं होना है, हमको जातीय होना है। ऐसा कोई कहता है कि नहीं कहता है, बल्कि चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम हिंदुओं से ज़्यादा मानवीय हैं। हिंदू कहते हैं हम मुसलमानों से ज़्यादा मानवीय हैं, यानी अपने को दूसरे समुदाय से ज़्यादा मानवीय बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि समुदाय चेतना में मानवीयता होती नहीं। यदि वो मानवीयता को पहचाने होते तो समुदाय ख़त्म हो गया होता। समुदाय ख़त्म होता नहीं, लेकिन मानवीयता आशा आकांक्षा के रूप में सभी समुदायों में रखी है, अखंडता के रूप में, सही की स्वीकृति के रूप में, सही को सहयोग करने का प्रवृत्ति सभी समुदायों में है। लेकिन मानव का समुदाय चेतना विहीन अध्ययन नहीं है। मानव चेतना में मानव का अध्ययन सर्वसुलभ नहीं है, इसलिए रास्ता नहीं दिख रहा है। बस इतनी सी बात है। वो रास्ता यहाँ से दिखता है, उसी को बाबा जी कह रहे हैं ये विकल्प है। ठीक है ना। ठीक है, अगला वाला चार्ट लगा। अखंडता लिखा है, ज्ञान संपन्न मानव परंपरा ही अखंडता सहित प्रमाण है। और अखंडता क्या है? जागृत मानव परंपरा में ही जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, समानता सहित व्यवहार। जाति व्यवस्था है ना, सर्व मानव एक, मानव जाति एक उस रूप में। जागृत मानव है ना, अभ्युदय निश्रेयस सहित प्रमाण परंपरा। जाति व्यवस्था है ना, सप्त धातुओं से रचित शरीर में समृद्धिपूर्ण मेधस रचना, जो गठनपूर्ण परमाणु रूपी जीवन, स्वयं स्फूर्त आशा विचार इच्छा रितंबरा व अनुभव प्रमाण सहित मौलिकता को जीवन व शरीर के संयुक्त रूप में मानव परंपरा में ही अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन होने के रूप में मानव जाति एक है ना। इस अर्थ में धर्म व्यवस्था अभ्युदय सहित परंपरा ही धर्म व्यवस्था। राज व्यवस्था जो है 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में कोई भी कार्यक्रम समुदाय चेतना से नहीं है।
समुदाय चेतना पूर्वक विचार नहीं है, निर्णय नहीं है, गठन नहीं है ना। व्यक्तिवाद के आधार पे कोई गठन नहीं है, निर्णय नहीं है, कार्यक्रम नहीं है, गतिविधि नहीं है, शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है ना। तभी तो यदि मानव जाति एक हो जाए तो व्यवस्था क्या होगी, हमको सोचना है। जैसे अभी समुदाय चेतना में मानव जाति है, उसमें व्यवस्था क्या होगी, तो अभी जो व्यवस्था यही होगी, इसी में थोड़ा गुणात्मक सुधार हो जाएगा। इससे तो समस्या हल नहीं हुई। सभी राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से डरे हुए हैं, हथियारों के संग्रह में लगे हैं, अपना अपना लूट शोषण तंत्र को बढ़ा रहे हैं। अभी जो पूरी मानव जाति में दिख रहा है, और अपेक्षा उनकी यही है सब सुख हो जाए। जैसे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखें, एस है ना, हाँ SDGs को देखेंगे तो उसमें सर्व के लिए है, सर्व के लिए शिक्षा, सर्व के लिए स्वास्थ्य, सर्व के लिए पूरी पृथ्वी को गरीबी से मुक्त करना। वहाँ नहीं लिखा धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, क्षेत्र, भाषा, ऐसा नहीं लिखा। अमेरिका को करना, अफ्रीका को नहीं करना, ऐसा नहीं लिखा। तो आशा, आकांक्षा, लक्ष्य अभी भी सार्वभौमिकता ही है, लेकिन उसके अर्थ में कार्यक्रम नहीं, व्यवस्था नहीं। तो एक बार मान लो हम लोग ऐसा कल्पना करते हैं, मानव जाति समुदाय चेतना से मुक्त हो गई, सब एक हो गए, अब व्यवस्था कैसी होगी? तो अब भारत, अमेरिका, रशिया, ये वाला व्यवस्था तो नहीं होगी जब मानव जाति एक हो गई। तो मानव जाति एक होगी तो व्यवस्था का स्वरूप यही निकलेगा, जो ये 10 सोपानी व्यवस्था। 10 सोपानी व्यवस्था सर्व मानव के लिए, धरती पे जितने मानव उनके लिए है ना। अभी व्यवस्थाएं कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की धर्म राज्य समाज व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, अमेरिका की, इनकी सबकी बटी हुई है। अब मानव जाति एक हो गई है तो शिक्षा एक, व्यवस्था एक, समाज एक, राज्य एक, सब एक हो जाएगा ना। तो अपनी विचार शक्ति को दौड़ाना पड़ेगा ना आपको, तब ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था एक आवश्यकता है मानव की, ये समझ में आएगा। और उसके लिए अखंड समाज एक आवश्यकता है। इन दोनों के बिना चारों अवस्थाओं में परस्पर पूरकता स्थापित नहीं हो सकती, है ना। इसके बिना मानव इस धरती पे सुखपूर्वक जी नहीं सकता है। सर्व शुभ इससे निकलेगा नहीं इसके बिना। तो आवश्यकता बनेगी तो हम अनुसंधान करेंगे, विचार करेंगे, लोक व्यापीकरण करेंगे, उसके लिए तैयार करेंगे मानव जाति को। आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो हम यही सोचते हैं हम ही ठीक हो जाए, यहीं पे फंसे हुए है ना। तो अभी हमारी आवश्यकता है कि पहले हम ठीक हो जाएं। तो दोनों तरीके सोच के देखें, पहले हम ठीक हो जाएं, फिर हम दूसरे को ठीक करेंगे। दूसरा है कि ऐसा भी सोच के देखें सब ठीक हो गए, अब क्या करेंगे। मान लीजिए सब लोग ठीक हो गए हैं, तो ठीक आदमी क्या करेगा? पूरी मानव जाति यदि ठीक है तो वो करेगी क्या? ऐसा सोच के देखें। तो जो ठीक मानव जाति है वो अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगी, यानी ठीक सही की जो अक्षुण्णता है उसको कैसे बनाए के रखेगी? तो फिर ये 10 सोपानी परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है। ठीक है, ये समझ में आता है कि नहीं आता? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम सोच के देखने में क्या दिक्कत है? सोचें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं हम सोचेंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, ये हो जाएगा, जाति छूट जाएगी, मंदिर छूट जाएगा, माला छूट जाएगी,
है ना। हम जो मंत्र का जाप करते हैं वो छूट जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि मंत्र का जाप आप 1 करते 100 करो, बाकी समय ठीक से सोचो। ठीक से सोचते सोचते आप पता ही नहीं लगेगा कब माला मंत्र चला गया, है ना। तो हम छोड़ने वाला कार्यक्रम नहीं है, पकड़ने वाला कार्यक्रम है ना। छोड़ने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना, पकड़ने के लिए अभ्यास करना है ना। पकड़ में आता है तो जो निरर्थक है वो अपने आप जाता है ना। जैसे आपने पकड़ा तो पुरानी मान्यता अपने आप चली गई। आप कह ही रहे थे पुरानी मान्यताओं से छूटने में 2 साल लग गया, तो मैं कह रहा हूँ आपने छोड़ने में 2 साल नहीं लगाया, पकड़ने में 2 साल लगा। जैसे ही पकड़ में आया वो छूट गई, कब छूट गई, कहाँ छूट गई, कहाँ चली गई, पता ही नहीं। अभी और 2-3 साल बाद आपको लगेगा कि क्या मैं ऐसा था, आपको डाउट होने लगेगा, क्या मैं ही समुदाय चेतना में था, मैं ही इसी में फंसा था, मैं ही ऐसा करता था, उसमें डाउट हो जाए। क्योंकि भ्रम का अस्तित्व ही नहीं रहता है, इसलिए उसका स्वीकृति जीवन में रहता नहीं। भ्रमित काल में उसका स्वीकृति नहीं रहता है। तो जैसे ही समझ में आता है तो कोई नहीं बताता कि मैं पहले ऐसा मूर्खतापूर्ण बोलता था, अभी ऐसा समझ में आ गया। वो सही को ही बोलता है, उसको भूल ही जाता है, जीवन उसको भुला देता है, क्योंकि जीवन ने उसको पकड़ा ही नहीं है स्मृति के रूप में, इसलिए वो छूट जाता है, तुरंत छूट जाता है। जैसे ही समझ में आता है, ना समझ तुरंत चली जाती, क्योंकि जीवन ने उसको पकड़ा ही नहीं होता है ना। जीवन ने पकड़ा नहीं, ठीक है, ये समझ में आता है। कुछ गलत बोल रहे हो तो बताइए, सही बोल रहे। ठीक है, फिर लिखा है कि समझदार, ईमानदार, जिम्मेदार, भागीदार मानव परंपरा ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज परंपरा ही अखंड राष्ट्र राष्ट्रीयता सहज सूत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ एक और दृष्टिकोण से एक सेंटेंस को यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जागृत मानव परंपरा में ही जाति व्यवस्था मानव जाति एक के रूप में, धर्म व्यवस्था मानव धर्म एक, उस अर्थ में राज्य व्यवस्था है ना, सर्व मानव के लिए राज्य व्यवस्था में समानता, यानी सभी का लक्ष्य समान है ना। सहज वैभव है। एक लाइन को समझने के लिए इतना चिंतन में आना चाहिए, तब आपको कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु आएगा। वो हो सकता है कि ये तीनों स्लाइड एक साथ जोड़ के आएगा, अखंडता की अभी तीसरी वाली भी है ना, तो अखंडता, ठीक है, तीसरा वाला कर ली। क्या हो गया ना, लक्ष्य बोल तो दिया, लक्ष्य समानता। जैसे हम पेरेंट्स की जगह पे हैं, कल को हमें बच्चों की शादियां भी करनी है, तो वहाँ जो है अभी समाज की स्थिति तो जैसी है वैसी है अभी, तो बच्चों की शादियां करनी है या उस दृष्टि से देखना है, तो वहाँ ये मानवीय दृष्टिकोण हम कैसे लेके आएंगे, या मानव जाति एक है, तो वहाँ मैंने आपसे कहा ना, अभी जो हो रहा है होने दिया जाए। अभी जो हो रहा है, अभी आप जाति तोड़ो, धर्म छोड़ो, इस चक्कर में पड़ोगे तो झगड़े में चले जाओ, है ना। जहाँ शादी होती है अपने समाज में होती है, दूसरे समाज में होती, जहाँ होती कर दीजिए, ठीक है, उसमें चक्कर ही में मत पड़िए। हाँ, नहीं, जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाएगी, जिम्मेदारी से मुक्त। जैसे मान लो हम ये कहें कि मानव को जैविक आहार, यानी जिसमें पोषण है, वही आहार लेना चाहिए, ये हमको सिद्धांत रूप में समझ में आ गया।
अब हम दिल्ली में रहते हैं, मिलता ही नहीं है तो क्या करें, खाना बंद कर दें। आपका प्रश्न ऐसा ही है, अभी क्या करें? तो समाज को सुधारें, लोगों को तैयार करें। अब ये कहेंगे कि इतने जल्दी तो होगा नहीं, हमारी लड़की तो शादी के लायक हो गई, तो अभी जो है वो खाओगे ही ना। जैसे अभी हम दिल्ली में रहते हैं, जो दूध मिलता वही पिएंगे, जो खाना मिलता, सब्जी मिलती वही खाएंगे। तो ये तो विकल्प नहीं हुआ कि खाना बंद कर देंगे, दूध पीना बंद कर देंगे, ये विकल्प नहीं। बात तो मान्यता कर रहे हैं, लेकिन जब जीने में आ रहे हैं तो आप वापस जातीयता में ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कि क्या अभी जो सामने वाला मानवीय समाज ही नहीं है तो क्या करोगे आप? अभी मानवीय समाज नहीं है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या सोचोगे? जैसे मान लीजिए कि कोई नीची जाति में है अभी समाज व्यवस्था में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचता, ऊंची जाति में हो जाए शादी, तो भी जाति में ही है ना वो, मानसिकता तो वही है, मानसिकता कोई नहीं। तो इसलिए वो कोई विकल्प नहीं अभी। तो जब मानवीय, जैसे मान लो ये मानवीय समाज हो गया, तब हम विकल्प में यहाँ तलाश सकते हैं कोई, है ना, इसको तलाश सकते हैं। लेकिन अभी आप जो स्टेटस आपका है, लगभग वही स्टेटस सबका है, सबका है। मानसिकता बन रही है, लेकिन अभी हम उस मानसिकता से मुक्त व्यवस्था में नहीं आ पाए, वैसा परिवार नहीं बना है। जैसे आप तैयार हो गए तो क्या आपका परिवार भी मानवीय हो गया? क्या नहीं हुआ? उसको करना है। शिक्षा हो गई क्या? नहीं हुई। तो शिक्षा को ठीक करना है। पहले आवश्यकता बन जाए कि ये ठीक नहीं है, और ठीक क्या है ये समझ में आ जाए, उसके बाद ही समाज निर्माण होगा। उससे पहले कैसे होगा? उससे पहले जो जहाँ जी रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। यदि वो आपके साथ पढ़ने को तैयार है, उसका ध्यानाकर्षण कराना, ये ज़्यादा ठीक है, मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। आप भी जांच के देख लो बस। जल्दीबाजी इसमें नहीं हो सकती, जल्दीबाजी खतरनाक है ना, वो विरोध को जन्म दे देगी। जैसे बाबा जी ने बच्चों की शादियाँ की तो वो वर्गीयता से मुक्त होकर की होगी या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार की होगी? बाबा जी ने जो शादियाँ करी, वो जो अवसर रहा उस हिसाब से कर दी। जैसे जीवन विद्या परिवार में कोई बच्चा ठीक दिखा, उससे कर दी। फिर किसी ने, उनके नाती पोते ने कहीं और शादी कर ली तो आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, उस चक्कर में पड़े ही नहीं, नहीं तो उसी में लगे रहते। तो जो अच्छे लोग तैयार हुए वो नहीं हो पाते, पीड़ा भी नहीं बनी। बाबा जी का एक नाती घर से भाग गया है ना, तो बाबा जी से पूछा तो बाबा जी बोले इससे अच्छी जगह कहीं होगा तो वापस नहीं आएगा। इससे अच्छी जगह मतलब हमारे परिवार से अच्छी जगह यदि उसको संसार में कहीं मिल जाएगी तो वापस नहीं आएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। कुछ दिनों बाद वापस आ गए, 3-4 महीने सब संसार के सारे धक्के वक्के झक्के खा खू गए, वापस आ गए। ऐसा। तो यदि हम अच्छा समाज बना लेते, कहाँ जाएंगे बच्चे हमारे? सब यहीं आएंगे। इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। ये सब बेकार का है कि हम उत्पादन करने लगे। अरे कितना करोगे आप उत्पादन? फिर कहेंगे ज़मीन नहीं है तो ज़मीन नहीं है, फिर कहेंगे पैसा नहीं है, फिर लेबर नहीं है, फिर बीज नहीं है, फिर आदि चीज़ें, फिर बिकता नहीं है, फिर बाकी चीज़ें कैसे चलाएंगे? तो शिक्षा नहीं है। अभी तो नहीं है वाला है मामला, है ना। तो पहले तो मानसिकता तैयार करना, फिर मानसिकता के अनुसार समाज रचना करना। समाज रचना होने के बाद व्यवस्था का काम होगा। अभी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें प्रवृत्ति परिमार्जन होगा, जो मानसिकता निर्माण में काम करें। जैसे अभी हम मान लीजिए कहें कि ये
लाभ मानसिकता छोड़ के स्कूल चलाइए आप, चलेगा ही नहीं। चलेगा क्या? चल ही नहीं सर, टीचर ही नहीं आएंगे, कौन आएगा? अभी अपन से कहें जीवन विद्या के सभी लोगों से, आज जितने लोग पढ़ रहे हैं, कि वेतन मुक्त विधि से आप इस स्कूल में पढ़ाने लगिए, आज ही नियुक्ति पत्र दे देते, कितने लोग ज्वाइन करेंगे? हो नहीं सकता। पहले समाज रचना, समाज रचना यानी जिसको हम लोग कह रहे हैं पुत्रेषणा, पहले पुत्रेषणा पूर्वक समाज रचना, उसके बाद सम्मिलित रूप से वित्तेषणा यानी समृद्धि। तो जब समाज मिल के जो धन पैदा करता है और उससे जो व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं, उसमें सब भागीदारी करने तैयार है। हमारा स्कूल हो जाए, हम सब करने लगें, पढ़ाने लगें। मान लीजिए हम सब लोगों ने कुछ धन अर्जित किया, उससे एक स्कूल बनाया, और फिर कहा जाए कौन पढ़ाएगा, तो सब पढ़ाने तैयार हो जाएं। तो वो क्रम से ही है ना, चीज़ें क्रम से जाएंगी। इस पे धीरज रखना है, धैर्य जिसको कहते हैं।